लोग इधर देखो, तुम इधर सुनिए। कौन है आप लोग और ये अंदर कैसे आ गए? क्या चाहिए आपको? बोलिए, किससे काम है? क्या काम है? बोलिए ना। सुधांशु कहाँ है? सुधांशु से क्या काम है आपको? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है आपका बेटा? सुधांशु यहाँ नहीं है। मैं यहाँ हूं। मैं जानता हूं तुम लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हैं और ये भी जानता हूं कि करण प्रताप सिंह ने तुम्हें यहाँ भेजा है। लेट्स गो। बेटा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। Sudhanshu Rajput, terrorist of the state. Innocent till proven guilty. दूसरों के खून से खेलने का बहुत शौक रहा। अब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। क्या हो? तुमने तो हमें चैलेंज किया ना? क्या हो गया? Ran out of steam? सुधांशु, हमें नहीं लगा था कि तुम पीठ पीछे वार करोगे। Then I should have known. तुम जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, है ना? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मकसद पूरा होना चाहिए। मुझे आर्मी ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है। तुम्हारी ट्रेनिंग अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी सुधांशु। अभी तक मां ने हमारे हाथ बांध रखे थे, वरना किसी देशद्रोही को विशाल प्रदेश की धरती पर जिंदा छोड़ना हमने नहीं सीखा। You're finished, सुधांशु। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे खिलाफ तुम्हें कोई सबूत कभी नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं हमें किसी सबूत की सुधांशु। हम चाहे तो तुम्हें बिना सबूत, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। सुधांशु, मुजरिम कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते में कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। और जिस दिन हमारे हाथ वो सबूत आ गए ना, तुम्हारी शाहबुद्दीन के खून के छींटों से फांसी के फंदे तक हम तुम्हें पहुंचाएंगे। गेम ओवर। सर, बाहर प्रेमलता मैडम और कृतिका जी आई हैं। उनसे कहो मत। ये क्या है करण? हमारे मना करने के बावजूद आपने सुधांशु को गिरफ्तार क्यों करवाया? ये कैसा पागलपन है? आपके इस मजाक से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप प्लीज, ये कोई मजाक नहीं है, ना ही हमारा पागलपन है। हमने सुधांशु को बिना वजह अरेस्ट नहीं किया है। एक नहीं, तीन खून के इल्जाम है उसके सर पर। मां, हम विशाल प्रदेश की जनता को हमारी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए नहीं देख सकते। और ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी आईबी ऑफिसर के सामने उसने एक इंसान का कत्ल कर दिया। हम नहीं मानते, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं। ये तुम्हारा विश्वास नहीं है मां, ममता है तुम्हारी, जिसने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है।
सच्चाई तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हम सब कुछ देख सकते हैं मां, सारी सच्चाई देख सकते हैं, और इस सच्चाई की तह तक पहुंचकर ही हम दम लेंगे। मां, तुम समझती क्यों नहीं? सुधांशु तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। He doesn't care for anything else. उसके लिए उसका मिशन ही उसका एम है। करण, मां प्लीज, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन एक मां के नजरिए से नहीं, विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नजरिए से देखो मां, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। और मां, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना बेवकूफ नहीं है। सबूत है हमारे पास, रिपोर्ट्स हैं, इट्स ऑल क्लियर मां। सुधांशु राजपूत हमारे दुश्मन देश का जासूस है, और हम विशाल प्रदेश को उसकी जासूसी का या उसके खून के खेल का मैदान बनने नहीं देंगे। प्लीज मां। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि तुम सही हो, हम गलत। लेकिन तुम्हारे इस विश्वास की बुनियाद क्या है? तुम्हें क्यों लगता है कि सुधांशु सही और हम सब गलत? क्योंकि हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है करण, इसलिए। अब सही और गलत की पहचान तुम हमें सिखाओगे। हमारे विश्वास को चुनौती दे रहे हो। किसी को परखने के लिए एक पल काफी होता है, लेकिन ना समझी के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ती है। ओह, आई सी। तो अब तुम्हें लगता है कि हम पागल हो गए? पागल हो गए जो बिना वजह अपने रातों की नींद हराम कर रहे हैं। हाँ, कम ऑन। सुधांशु से हमारी कैसी दुश्मनी? हम क्यों उसका पीछा करें? वहां गवाह है हमारे पास, सबूत है कि वो इस देश का दुश्मन है, और इस देश का कोई भी दुश्मन हमारा दोस्त नहीं हो सकता, कभी नहीं। उसे गिरफ्तार किया गया है, एंड ही विल स्टे बिहाइंड बार्स, एंड दैट्स फाइनल। क्या सुधांशु से मिलने की मुझे इजाजत मिल सकती है? कृतिका, हमें तुम पर भरोसा है, पूरा भरोसा है कि तुम उसे देखते ही उसकी असलियत पहचान लोगे। कान, इन्हें सेल में ले जाओ। तुमने तो मेरे सर पर हाथ रख के कहा था सुधांशु कि तुम निर्दोष हो, फिर ये सब क्या? कृतिका, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं आज भी वही कह रहा हूं जो कहता आ रहा हूं। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा सर झुके। लेकिन सुधांशु, वो खून, वो ऑफिसर्स मौजूद थे वहां, उन्होंने अपने आंखों से देखा है किसी को दम तोड़ते हुए। किसी की जान लेना कोई छोटी बात नहीं है सुधांशु। तुम्हारे हाथों से किस किस का खून हुआ है? करण भैया कौन से सबूतों की बात कर रहा है जो तुम्हारे खिलाफ है? कौन सा मिशन है जो तुम पूरा करना चाहते हो सुधांशु? ये कौन सा खेल चल रहा है? बताओ मुझे सुधांशु, तुमने किसी का खून किया है या नहीं? कृतिका, मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, तुमने किसी का खून किया है या नहीं? कृतिका, हाँ या ना? मां, तुम जानती हो कृतिका की हमें भी उतनी ही परवाह है जितनी तुम्हें। अपनी बहन की खुशियों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान तक दे सकते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की छूट हम किसी को नहीं देंगे। हाँ, सुधांशु का मिशन है 3 लोगों का कत्ल करना, जिनमें से 2 का खून वो ऑलरेडी कर चुका है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका तीसरा और आखिरी टारगेट
विशाल प्रदेश की कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल हस्ती है मां, और हमें शक है, डर है कि वो टारगेट तुम हो। मां, हम तुम्हारे हाथ छोड़ते हैं, हमारा यकीन कर लो मां, विश्वास करो हमारी बातों पर प्लीज। और चलो ठीक है, मान लेते हैं कि शायद हम गलत हैं, लेकिन कहीं अगर हम सही निकले तो अनर्थ हो जाएगा। अगर हमारी दुनिया में हमारी मां ही ना रही तो क्या बचेगा हमारे पास? कुछ नहीं। जो कुछ भी तुम सुधांशु के बारे में कह रहे हो, अगर वो सच निकला तो कृतिका का क्या होगा? मामा, मामा घर चलिए, मेरा यह दम घुटता है। प्रिया माता जी, विशाल बस में खून की कैसी राजनीति चल रही है? ये जो 2 खून चल रहे हैं उसके लिए सरकार ने क्या एक्शन सुना नहीं, सच्चो गिरफ्तार किया गया, आपका होने वाला दामाद है। ये आपके घर के महावर्ती है? सुना सुधांशु जी आपकी बेटी के पहले पति है। प्रिया माता जी, इस लड़ाई में आप किसका साथ दे रही है, अपने बेटे का या फिर अपने दामाद का? बताइए प्रिया माता जी, हम ये जानना चाहते हैं। क्या बेटे और दामाद के बीच में कोई पर्सनल टेंशन है? अच्छा, बताइए प्रिया माता जी, प्लीज बताइए हमें, इस लड़ाई में किसका साथ देगी अपनी प्रिया माता जी? हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी प्रेमाता जी। हमने आपके परिवार के साथ रिश्ता टुकरा दिया तो उसका ये सिला दिया है हमें। दुनिया को दिखाने के लिए अलग चेहरा और अपनी धाक जमाने के लिए अलग चेहरा। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वाह, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारा बेटा ही मिला था आपको, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आपने उसे हमसे भी दूर कर दिया। हमने तो अपने बेटे का पहले ही कितना वियोग झेला है, अब ये कैसी सजा दी है आपने हमको। आप यहाँ की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी हैं, तो ये मत समझिएगा प्रेमवता जी कि हमारी हैसियत कुछ भी नहीं। हम चुप नहीं बैठेंगे, अखबार वालों, मीडिया वालों सबका दरवाजा खटखटाएंगे, पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री सबके पास जाएंगे। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए प्रेमवता देवी कि आपने हमारे बेकसूर बेटे को कैसे अपने जाल में फंसाया है। देखिए, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। गलत तो हम आपको अब तक समझ रहे थे प्रेमवता जी। आपका असली चेहरा तो अब हमारे सामने आया है। सब मुसीबत की जड़ आपकी ये मनहूस बेटी है। आपने अपनी बेटी के लिए हमारे बेटे को गिरफ्तार करवा दिया है। हम भी अपने बेटे के लिए चुप नहीं बैठेंगे, हर बात का जवाब देना होगा आपको। आदित्य सर, कल की सारी तैयारियां हो गई? हमारी चार्जशीट तो तैयार है सर, और सुबह हम उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। और राजधानी के आईबी ऑफिसर से बात होगी तुम्हारी? सर राजधानी से आने वाले ऑफिसर्स सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं, पर वो सीधा वहीं से कोर्ट पहुंचेंगे। बट आई एम सॉरी सर, सुधांशु के वो साथी जो शहाबुद्दीन के कत्ल के वक्त उसके साथ थे, सर हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। सर मुझे लगता है शायद वो भागकर सरहद पार कर चुके हैं। That's not very good, आदित्य। लेकिन आई एम श्योर अभी ऑफिसर सुधांशु की शिनाख्त करेंगे और उसके बाद मामला क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें फोन कर लें। ऑल द बेस्ट। करण, लो जूस। नो थैंक्स। अरे क्यों नहीं, बहुत थके हुए लग रहे हो। हैव इट, यूल फील नाइस, फ्रेश लगोगे। और तुम्हारे लिए तो बनाई, लो। करण, ओहो करण, मेरी बात तो सुनो। करण सुनो ना,
करण, आखिर में तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारे अलावा सुधांशु को सलाखों के पीछे और कोई नहीं पहुंचा सकता था। किसी को यकीन नहीं था, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। स्टॉप दिस। ये नाटक बंद करो श्वेता। हम सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं। हम समझते हैं तुम्हारी खुशी की वजह क्या है। तुम इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि सुधांशु आज सलाखों के पीछे, ना इसलिए कि हमारी बात सच साबित हुई है। तुम इसलिए खुश हो कि इस हादसे की वजह से एक बार फिर कृतिका की सारी खुशियां छिन जाएंगी, इसलिए खुश हो तुम। बेटे और दामाद में छिड़ी जंग, परिवार की तकरार, दामाद गिरफ्तार, समधन ने लगाया प्रियंवदा देवी पर साजिश का आरोप। मैम, आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? वैसे हर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आप ही के फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रही है। ये चर्चा चल रही है कि सीएम के घर में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ब्रेकिंग न्यूज़ भी कुछ ऐसी ही होगी, है ना? चलिए देखते हैं। मेरे बेटे से बदला लिया जा रहा है। प्रियंवदा देवी ने यह साजिश रची है। उनकी बेटी के साथ मेरे बेटे के रिश्ते की बात चल रही थी। हमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उसी का बदला ले रही है प्रियंवदा देवी हमसे। मेरे बेटे की जान खतरे में है। जेल में कुछ भी हो सकता है। प्रियंवदा देवी का वो गुंडा बेटा करण प्रताप सिंह मेरे बेटे को जेल में टॉर्चर कर रहा है, यातनाएं दे रहा है। सारा विशाल प्रदेश जानता है कि वो करण प्रताप कैसा है। अपनी मां के इशारों पर चलता है वो। मैम, ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? जिस लड़के के गले में आपकी बेटी को जयमाला डालनी थी, उस लड़के के गले में आपके बेटे ने फांसी का फंदा डाल दिया। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द सुर्खियों में ये होगा कि एक भाई बना जिम्मेदार अपनी बहन के विधवा होने का। सर, मिस्टर सुधांशु राजपूत, क्यों आदित्य, तुमने विशाल प्रदेश के इस खास मेहमान की खातिरदारी किया नहीं? हमने नाश्ता करा दिया सर। वेरी गुड। आदत पड़ जाने दो, क्योंकि अब पूरी जिंदगी ये जेल की रोटियां ही तो तोड़ने वाले। मुस्कुराओ, जितना जी चाहे मुस्कुरा लो सुधांशु। बाद में मुस्कुराने का मौका मिले ना मिले। वो राजधानी से जो आईबी ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनकी क्या खबर है? उनकी फ्लाइट आ चुकी है सर, वो बस पहुंच ही रहे हैं। Fantastic. Your flight is about to take off, my friend. सर, ये फाइल हमें राजधानी के आईबी डिपार्टमेंट से मिला है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सुधांशु राजपूत हमारी फौज का भगोड़ा है, दुश्मन देश का जासूस है। It's all very clear. मुजरिम आपके सामने है। इनफैक्ट राजधानी से कुछ आईबी ऑफिसर्स सुधांशु की शिनाख्त करने के लिए यहाँ कभी भी पहुंचते हो। They should have left the airport by now. ट्रैफिक जाम था, आने में देर होगी सर। मिस्टर करण प्रताप सिंह का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें आपके डिपार्टमेंट से मिले, जिसमें सुधांशु राजपूत का रेफरेंस है और जिस पर यह आरोप है कि वो पड़ोसी मुल्क का जासूस है। क्या ये आपके सामने खड़ा वही शख्स है? आप पहचान सकते हैं ये सुधांशु राजपूत है?
हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते। हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते।